सीधे रुक करते हैं लखनऊ का, जहां कोरोना को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। अमित मोहन बोलते हुए नजर आ रहे हैं। या जेई है, एईएस है, इन सब के लिए ये महत्वपूर्ण महीने हैं और इसमें बहुत सारे केसेस आते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम सावधानी बरतें। डेंगू के लिए आप जानते हैं साफ पानी में मच्छर होता है, पनपता है, उससे होता है। मलेरिया का मच्छर गंदे पानी में पनपता है। तो अपने आसपास हम पानी जमा न होने दें, गंदगी न जमा होने दें। हम अपनी आदतों को, जो स्वच्छता को, उसको उसमें सम्मिलित करें। अपने हम हैबिट में चेंज लाएं। जैसे हम अभी मास्क लगा रहे हैं, हाथ बार बार धो रहे हैं और हम लोगों से दूरी मेंटेन कर रहे हैं। इससे न केवल कोविड नियंत्रित हो रहा है, बल्कि इससे जो H1N1 है, इन्फ्लुएंजा, वो भी नियंत्रित हो रहा है, क्योंकि उसका भी माध्यम पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन है। तो अगर हम हाथ बार बार साफ कर रहे हैं, इससे जो बच्चों में डायरिया डिसेंट्री के केसेस हैं, उनमें बहुत कमी आ रही है। और डायरिया डिसेंट्री आप जानते हैं कि छोटे बच्चों की मृत्यु का एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो उन सब कारणों से, जैसे आपने देखा संचारी रोगों से इस बार मृत्यु कम ही हुई है, उसी प्रकार से डायरिया डिसेंट्री से भी इस वर्ष बच्चों की मृत्यु कम हो रही है, क्योंकि केसेस कम रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो अगर हम अपने व्यवहार में ये बदलाव ले आते हैं कि हम स्वच्छता को अपनी आदत बना लेते हैं, अगर हम साफ सुथरा रहना, अपने हाथ को साफ रखना, तो हम कोविड से भी बचेंगे और हम अन्य बीमारियों से भी बचेंगे। तो आप ध्यान रखिए कि इसकी, कोविड की अभी कोई दवा नहीं है, इसका अभी कोई भी वैक्सीन नहीं है। इसलिए सावधान रहकर हमें अपना इससे बचाव करना है और इसके लिए साबुन पानी से बार बार हाथ को धोते रहना, अपने मुंह और नाक को ढक कर रखना और किसी भी व्यक्ति से, जहां भी हम सार्वजनिक स्थलों में जाएं, लोगों से 2 गज की दूरी बनाना, यही हमारे सबसे अच्छे तरीके हैं। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, संक्रमण से बचे रहिए, स्वस्थ रहिए और चिंता मुक्त रहिए। आज टीम 11 की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिया है कि कोल्ड चेन को बनाते हुए टेस्टिंग किट पर्याप्त मात्रा में हर जनपद को भेज दिए जाए। जो भी टेस्टिंग किट आते हैं वो कोल्ड चेन में मेंटेन होते हैं और उनका ये निर्देश है कि टेस्टिंग किट सभी मेडिकल कॉलेजेस को, सभी जिलों के अस्पतालों को और जहां भी संभव है, जहां भी टेस्टिंग हो रही है, सुगमता पूर्वक जो है कोल्ड चेन मेंटेन करते हुए दिया जाए। उन्होंने ACS हेल्थ साहब को जो है चिकित्सालयों को, सामुदायिक चिकित्सालयों को, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को और मजबूत करने के लिए, यानी जिले स्तर का जो जिला चिकित्सालय, सबको मजबूत करने का निर्देश दिया। उन्होंने ये कहा है कि यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं जो है सुदृढ़ की जाएं और इसके लिए विशेष रूप से इनका भी अनुसरण किया जाए। लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर, प्रयागराज, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ी है। ये वो जनपद हैं जहां का आज विशेष रूप से अलग से रिव्यू किया गया और इन पर जो है आज कार्रवाई सुनिश्चित की गई। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी इन जनपदों में बढ़ाने का निर्देश दिया है और साथ ही साथ ऑक्सीजन की जो सप्लाई है इसको भी नियंत्रित करने, सही मात्रा में उपलब्ध होने, सही दाम में उपलब्ध होने पर निर्देश दिया है। यदि ऑक्सीजन की सप्लाई में किसी भी सप्लायर द्वारा या किसी भी व्यक्ति द्वारा अगर कोई भी कठिनाई दी जाएगी तो बहुत सख्त कार्रवाई होगी, ये भी निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के बाहर से भी जो है ऑक्सीजन जहां से भी सप्लाई की जाती है वहां से निर्देश किया गया है कि MSME विभाग और सभी विभाग मिलकर, स्वास्थ्य विभाग मिलकर, स्वास्थ्य शिक्षा विभाग मिलकर सप्लाई को इंश्योर करें और जो मानक है 48 घंटे का वो सुनिश्चित करें। ऑक्सीजन में यदि कहीं कालाबाजारी होगी तो FIR दर्ज हो जाएगी। मुख्य सचिव कार्यालय को जिला प्रशासन से संवाद बनाकर उपचार सुविधाओं को और अन्य व्यवस्थाओं को निरंतर अनुश्रवण करने का भी निर्देश उनके द्वारा दिया गया। सुरक्षा और बचाव के लिए कोविड से आम जन को लगातार जो है जागरूक करने के लिए उन्होंने निर्देश दिया है कि स्वास्थ्य विभाग, परिवहन विभाग और पुलिस आपसी सामंजस्य बनाकर जो है एक पब्लिक एड्रेस सिस्टम को संचालित करें और इसमें बचाव के लिए यातायात सुरक्षा, पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से चौराहों और बाजारों में भी प्रचार ऐसा करें कि जहां भी संभव हो कोविड के बारे में लोगों को जानकारी हो सके। मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश जो दिया है इसके क्रम में तुरंत कार्रवाई की जा रही है और हर जनपद में पब्लिक एड्रेस सिस्टम, स्वास्थ्य विभाग, जो नगर विकास विभाग है उसके माध्यम से, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से और पुलिस विभाग के माध्यम से और जिला प्रशासन के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। कोविड हेल्प डेस्क को और मजबूत करने का भी निर्देश दिया गया है कि कोविड हेल्प डेस्क को और मॉनिटरिंग की जाए
जिससे वहां से पता चले कि क्या जो है हम लोग पूरी तरह से चेक कर रहे हैं कि नहीं, और यदि कहीं भी किसी का भी व्यक्ति का संदिग्ध होता है तो उसकी सूचना जरूर दी जाए। धान का अब सीजन आने वाला है। धान जो है नवंबर के आसपास से कटना शुरू हो जाएगा। धान मार्केट में अवेलेबल होना, फ्रेश धान मार्केट में अवेलेबल होना शुरू आ जाएगा। तो ऐसे में मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया है कि लगभग अभी से धान क्रय केंद्रों के बारे में पूरी रणनीति बनाकर, पूरी व्यवस्था बनाकर उनको जो है क्रियान्वित किया जाए। एपीसी महोदय ने बताया कि लगभग 3000 से अधिक धान क्रय केंद्र जो है इस साल भी जो है निर्देशित कर दिए गए हैं, और शीघ्र ही उनके लिए धनराशि की व्यवस्था, बोरों की व्यवस्था, उनको चलाने की व्यवस्था पूरी कर दी जाएगी। जनपद बिजनौर के गौआश्रय स्थलों को और बेहतर करने के लिए पशुपालन विभाग को निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री जी ने आकाशीय बिजली के बारे में ये निर्देश दिए हैं कि जहां भी आकाशीय बिजली के मामले आते हैं तो वहां राहत आयुक्त के माध्यम से, जिला स्तर के माध्यम से 4 लाख के अनुदान की राशि तो तत्काल दी जाए, लेकिन आकाशीय बिजली की मॉनिटरिंग के लिए जो राजस्व विभाग और राहत आयुक्त ने सिस्टम बनाया है उसको और आगे विकसित किया जाए, अलर्ट सिस्टम को तेज किया जाए। जिलाधिकारियों को निर्देशित ये किया है कि जो भी मदद हो वो तत्काल 24 घंटे में भी दे दी जाए। इसके साथ साथ जैसा कि अभी स्वास्थ्य सचिव साहब ने बताया आपको, आज बैठक एईएस और जेई के नियंत्रण के संबंध में अंतर विभागीय बैठक मुख्यमंत्री जी ने ली है। उन्होंने प्रचार पर विशेष बल दिया है कि पोस्टर, हैंडबिल, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाए। शुद्ध पेयजल और ड्रेनेज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। आंगनवाड़ी तथा आशा वर्करों की मदद से बच्चों एवं महिलाओं को रोगों के प्रति जागरूक किया जाए, और शिक्षा विभाग ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से विद्यार्थियों को जेई और एईएस के बारे में भी जानकारी दें। हम ये भी बताना चाहेंगे कि जो गृह विभाग है उसके माध्यम से जो कार्रवाई प्रतिदिन की जा रही है उसके अनुसार जो अभी तक कार्रवाई की गई है उसमें काफी मात्रा में जो है एफआईआर दर्ज की गई है। जो एफआईआर दर्ज की गई हैं उनके हिसाब से कल लगभग 750 एफआईआर नई दर्ज की गई हैं, और अब मिलाकर 2,25,188 एफआईआर दर्ज हो गई हैं। 4,26,000 लोग नामजद कर दिए गए हैं। 71,984 वाहन सीज कर दिए गए हैं। 79 करोड़ 60 लाख 79 करोड़ 60 लाख से अधिक शमन शुल्क वसूल कर लिया गया है, और 918 अब एफआईआर इसी एक्ट की दर्ज कर दी गई है। 2,554 मामलों में फेक न्यूज की कार्रवाई की गई है। 20,097 कंटेनमेंट जोन में 1,227 थानों में 15,77,000 मकानों में 88,86,000 लोगों को कंटेनमेंट जोन में सीमित किया गया है, और कंटेनमेंट जोन की आगे की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है।